बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ उल्फत मुनीर, फाउंडर ऑफ सेल्फ डिस्कवरी इंस्टीट्यूट, सर्टिफाइड लाइफ कोच और ग्रूमिंग मेंटर। आज से हमारा स्टार्ट हो रहा है न्यू टॉपिक इमोशनल इंटेलिजेंस। और इमोशनल इंटेलिजेंस के टॉपिक में आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, जिसका टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस वर्सेस इमोशनल वीकनेस। आज की क्लास में सबसे पहले हम समझेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपने इमोशंस को समझना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना और सिचुएशंस में वाइजली रिस्पॉन्ड करना। आसान अल्फाज में इसका मतलब ये है कि इमोशन फील करना कमजोरी नहीं होता, बल्कि इमोशन के कंट्रोल में आ जाना कमजोरी होता है। कि इमोशंस ना आपको कंट्रोल कर लें, बल्कि हमने क्या करना है, इमोशंस को फील भी करना है, लेकिन इमोशनली अपने आप को कंट्रोल करना है, ना कि इमोशंस हमें कंट्रोल करें। नेक्स्ट, इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 पिलर्स। कौन से 5 पिलर्स हैं? सबसे पहला पिलर है सेल्फ अवेयरनेस। अपने आप के लिहाज से समझना कि मुझे क्या फील हो रहा है और क्यों फील हो रहा है। सेकंड पिलर है सेल्फ कंट्रोल, कि खुद पर काबू। मतलब कोई सिचुएशन है और उसमें आपने रिएक्शन नहीं देना, बल्कि रिस्पॉन्स देना है, खुद पर कंट्रोल करना है। देन अपने थर्ड पिलर है मोटिवेशन, कि मैं इमोशंस के बावजूद ग्रो करती रहूंगी। खुद को ग्रो करने का मतलब है खुद को ड्राइव करना। फोर्थ पिलर है जी एम्पैथी, दूसरों को समझना। मैं सिर्फ खुद नहीं बल्कि दूसरों के एहसासात को भी समझूंगी। एक फीमेल जो इमोशनली इंटेलिजेंट है, वो क्या करती है, उसमें क्या एबिलिटी होती है कि वो ना सिर्फ अपने आप को कंट्रोल करना जानती है, ना सिर्फ अपने आप के लिहाज से अवेयर होती है, बल्कि वो दूसरों को भी समझती है। एंड फाइनली फिफ्थ पिलर है सोशल स्किल्स, लोगों से डीलिंग। के इमोशनल इंटेलिजेंट फीमेल रिलेशनशिप्स को भी इंटेलिजेंटली हैंडल करती है। नेक्स्ट पार्ट है इमोशनल वीकनेस। इमोशनल वीकनेस क्या है? इमोशनल वीकनेस का मतलब है हर बात को दिल पर ले लेना भी इमोशनल वीकनेस नहीं होती, ना ही बहुत जल्दी अपसेट हो जाना वीकनेस होती, इमोशनल वीकनेस होती है। ना ही रिएक्शन में कंट्रोल खो देना इमोशनल वीकनेस होती है। ना दूसरों के बिहेवियर्स से खुद को मेजर करना या अपनी वैल्यू को मेजर करना इमोशनल वीकनेस होती है। बल्कि जो इमोशनल वीकनेस के साइंस हैं वो मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले जो साइंस हैं उनमें सबसे पहली बात कि छोटी-छोटी बातों पर रोना या हर्ट हो जाना, लोग क्या सोचेंगे में फँस जाना, ओवरथिंकिंग, बार-बार वैलिडेशन की ज़रूरत होना, बाउंड्रीज़ ना बना पाना। बहुत बेसिक और बहुत आम सी बात समझ रहे हैं ना हम, तो ये क्या है? ये इमोशनली वीक कर रही हैं बातें आपको। अगर हम ओवरथिंकिंग को बहुत नॉर्मल बात ले रहे हैं, ठीक है, कभी-कभी ज़िंदगी में ओवरथिंक भी कर सकते हो। कभी-कभी आपको बाउंड्रीज़ थोड़ा-सा आगे-पीछे हो सकती हैं, लेकिन कभी-कभी आप लोगों का भी किसी सिचुएशन में सोच सकते हो। लेकिन अगर आपका लाइफ पैटर्न ही इस सेंस में चल रहा है कि आप इमोशनली वीकनेस के ये सारे पॉइंट्स लेके हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना के बैठे हुए हैं किसी भी सेंस में, या इसमें से मोस्टली पॉइंट्स को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना के बैठे हुए हैं, तो क्या होंगे हम? इमोशनली वीक पर्सन हैं। अब यहाँ तक लेक्चर की अहम पॉइंट्स को समझने के बाद जो बेसिक लाइन हमें क्लियरली समझ आनी चाहिए कि इमोशनली वीक पर्सन जो है वो सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकता, बल्कि कोई भी सिचुएशन है वो उस इमोशनली वीक पर्सन को कंट्रोल कर रही होती है। और यही तो होता है, हम में से बहुत सारी फीमेल्स अक्सर हर्ट रहती हैं, हर चीज़ में दूसरों के अप्रूवल का ख्याल रख रही होती हैं, और इस तरह से डिफरेंट सिचुएशंस में सिचुएशंस ही उस पर्सन को, उस फीमेल को कंट्रोल कर रही होती हैं। अभी क्लास के नेक्स्ट पार्ट में हम इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन और इमोशनल वीक पर्सन का कंपैरिजन करेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन
रिस्पॉन्स देता है ना कि रिएक्शन देता है, जबकि इमोशनल वीक पर्सन जो है वो रिएक्शन देता है। और इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन का क्या होता है, खुद पर कंट्रोल होता है, जबकि इमोशनल वीक पर्सन जो है वो खुद पर कंट्रोल खो देता है। और इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन रियलिटी को एक्सेप्ट करता है, और इमोशनल वीक पर्सन क्या करता है, वो रियलिटी को डिनायल कर रहा होता है। उसने ओवरथिंक जो करना है, उसने अप्रूवल जो लेने हैं, और बहुत सारी सिचुएशंस की वजह से वो रियलिटी तक पहुँच ही नहीं पा रहा होता। और इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन बाउंड्रीज़ बनाता है। उसे पता होता है कि बाउंड्रीज़ में कितनी पावर है, और बाउंड्रीज़ से उसकी एनर्जीज़ बचेंगी, उसकी मेंटल हेल्थ की हिफाज़त होगी, और वो इस नीड्स को समझते हुए अपनी बाउंड्रीज़ पर फ़ोकस करता है। जबकि इमोशनल वीक पर्सन क्या है, वो हर किसी को प्लीज़ कर रहा है। बाउंड्रीज़ की तरफ तो सोच भी नहीं पा रहा होता, और अगर सोच भी पाए तो फिर ज़ाहिर है उसकी आदत ही ऐसी की है कि प्लीज़िंग वाली और पीपल प्लीज़िंग वाली, और ज़ाहिर है उसके सामने रियलिटीज़ भी क्लियर नहीं है, तो वो कैसे बाउंड्री सेट कर पाएगा। और जो इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन है, उसकी नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है जी, कि वो ग्रोथ माइंडसेट रखता है, जबकि इमोशनल वीक पर्सन जो है वो विक्टिम माइंडसेट रखता है। ये थे कंपैरिजन्स दोनों पर्सन्स के, जो इमोशनली वीक पर्सन है और इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन। इमोशनल इंटेलिजेंस और इमोशनल वीकनेस को अगर हम रियल एग्जांपल्स के साथ समझें, तो फर्ज करें कि अगर एक फीमेल जो वर्क प्लेस पे है या ससुराल में है, तो या वैसे भी उसका बिहेवियर हो सकता है अपने घर में, पेरेंट्स के घर में भी, कि उसका जो बिहेवियर है वो इमोशनली वीक पर्सन वाला है, तो वो क्या करेगी, अगर कोई उसको थोड़ा-सा भी इग्नोर करेगा, तो वो उस चक्कर में उस इग्नोरेंस को खत्म करने के लिए ये बहुत कुछ समझना शुरू कर देगी, ओवरथिंकिंग की वजह से, या फिर अपने ज़ाहिर क्लैरिटी की वजह से, ना क्लैरिटी होने की वजह से, कि शायद मैं इम्पोर्टेंट नहीं, या अगर वो वर्क प्लेस पर है तो शायद मैं काबिलियत नहीं है मुझ में, इस वजह से मुझे किसी ने इग्नोर किया। तो वो डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस में चली जाएगी, जिसकी वजह से वो अपने बिहेवियर को भी थोड़ा-सा न डिस्टर्ब करेगी, और उसका बिहेवियर भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स ही होगा। प्लस वो अपनी जो हकीकी वैल्यू है उसको भी डिफाइन नहीं कर पाएगी। जबकि इमोशनल इंटेलिजेंस पर्सन जो होता है, वो क्लियरली समझता है कि हो सकता है कि सामने वाला जो है वो बिज़ी हो, या उसके कोई भी रीज़न हो, मतलब उसको इतना वो इतना उसके लिए मैटर ही नहीं करती सिचुएशन कि सामने वाले ने उसके साथ क्या किया। वो क्या कर रहा होता है, वो अपनी वैल्यू खुद समझ रहा होता है, और वो अपने बिहेवियर को अपनी वैल्यू की बेस पर डिफाइन करता है। और अगर हम नेक्स्ट एक और सिचुएशन को चेक करें, कि किसी ने आपको हार्श बात कह दी, और जो इमोशनली वीक पर्सन है वो क्या करेगा, फौरन जवाब दे देगा, लड़ाई करना स्टार्ट कर देगा। जबकि इंटेलिजेंट पर्सन क्या करेगा, पॉज लेगा, सोचेगा, और काम तरीके से रिस्पॉन्स करेगा, पुरसकून तरीके से। जैसे कि बावकार औरतें आपने अपनी सोसाइटी में या बावकार पर्सन्स को देखा होगा, कि सिचुएशन जो भी हो, उनका जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ही पुरवकार होता है। नेक्स्ट सिचुएशन है कि अगर किसी ने हार्श बात की तो फौरन जवाब दे देना। कौन करेगा ऐसे? जो इमोशनली वीक पर्सन होगा वो फौरन जवाब देगा, लड़ाई स्टार्ट कर सकता है। लेकिन जो इंटेलिजेंट पर्सन है, इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन है, वो पॉज़ लेगा, सोचेगा, और अपना काम सा रिस्पॉन्स देगा। अगर फ़र्ज़ करें कि नेक्स्ट सिचुएशन, कि अगर आपको क्रिटिसिज़्म मिला हो किसी वजह से, किसी भी पॉइंट पे, किसी सिचुएशन में, तो इमोशनली वीक पर्सन क्या करेगा, हर्ट हो जाएगा। जबकि इंटेलिजेंट पर्सन क्या करेगा, वो रियलिटी को समझेगा, ट्रुथ को समझेगा, देन अपने आप को इम्प्रूव करेगा। अगर किसी का क्रिटिसिज़्म हसद की वजह से है, तब भी वो उसको पर्सनल नहीं लेगा। लेकिन अगर प्रोडक्टिव है उसका क्रिटिसिज़्म, जो सिचुएशन में उस पे हुआ है, वो क्योंकि सच्चाई को समझने की कोशिश कर रहा है, और जब समझेगा तो वो अपने आप को इम्प्रूव करेगा। अभी हम ये समझेंगे कि इमोशनल वीकनेस होती क्यों है, कि कोई पर्सन इमोशनली वीक कैसे हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसको भी अंडरस्टैंड करिएगा डिफरेंट स्टेप्स से, कि बाज़ औक़ात हमारी इमोशनल वीकनेस के पीछे हमारा जो बचपन है उसकी कंडीशनिंग हो सकती है, या बाज़ औक़ात हमारी लो सेल्फ वर्थ भी हो सकती है। लो सेल्फ वर्थ भी हमें इमोशनली वीक कर सकती है। बाज़ औक़ात हम
पीपल प्लीज़र होते हैं। लोगों को खुश करने की हमारी आदत होती है। हम लोगों को नो नहीं कह सकते, लोगों के साथ बाउंड्रीज़ नहीं बना सकते। बाउंड्रीज़ का ना होना भी हमें इमोशनली वीक कर सकता है, या फिर बाज़ औक़ात हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हमें इमोशनली वीक कर देते हैं। बाज़ औक़ात हमारे ट्रॉमास होते हैं जो हमें इमोशनली वीक कर रहे होते हैं। क्लास का नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम सीखेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप कैसे कर सकते हैं हम। स्टेप 1 है जी पास टेक्निक, कि हमने खुद को कुछ सेकंड के लिए अपने रिएक्शन को रोकना है। ये क्या होगी? पॉज़ टेक्निक, PAUSE, पॉज़। हमने पॉज़ लेना है। किसी भी सिचुएशन में अपने रिएक्शन को फ़ौरन नहीं देना, बल्कि रिएक्शन को रोकने की कोशिश करनी है कुछ सेकंड तक। और पॉज़ लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हमने अपने इमोशन को लेबल देना है कि मैं गुस्से में हूँ या मैं हर्ट हूँ या जो भी आपका इमोशन है। उस टाइम पे उसको रियल बेस पर चेक करना है और फिर उसको लेबल देना है। जब हम अपने इमोशन को नाम दे देते हैं, तो वो इमोशन कंट्रोल में आ जाता है। थर्ड स्टेप है जी सेल्फ टॉक, कि अपनी सेल्फ टॉक जो पहले जब इमोशन को हमने नाम नहीं दिया था, जब हमने रिएक्शन को कंट्रोल नहीं किया था, उससे पहले हमारे ज़हन में फ़ौरन रिएक्शन आ रहा था। हमारी ज़हन में एक अचानक से कोई बात आई थी जिसकी बेस पर हम, या हमारी अचानक से कोई इमोशन आया था जिसको हमने बगैर रोके अगर रिएक्शन देना था, तो उस चीज़ को हमने क्या बदलना है, बदल के हमने अपनी सेल्फ टॉक को बदलना है कि मैं अगर ज़हन में आया था कि किसी भी सेंस में कि मैं तो इसका ये कर दूँ, हशर-नशर कर दूँ, ये मतलब किसी भी तरह से। लेकिन आप उस सिचुएशन को समझ के, और अभी अगर आपके पास रिस्पॉन्स भी नहीं है, आप समझ रहे हो सिचुएशन को, तो आप समझ सकते हो कि मैंने अपने इमोशन को नाम दिया है कि भई मैं गुस्से में हूँ। तो साथ में आपने अपने साथ क्या सेल्फ टॉक अप करनी है कि मैं सीख रही हूँ। मीन्स जब आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं थे और कोई सिचुएशन आई कि आपने उसका रिएक्शन देना था, और रिएक्शन इसलिए देना था कि आपको फ़ौरन गुस्सा आ रहा था, और या फिर आप फ़ौरन पर्सनल हो रहे थे, पर्सनल ले रहे थे सामने वाली पोज़ीशन को, सिचुएशन को, और उसके बदले में आप बगैर सोचे समझे बस सामने वाले को की ऐसी की तैसी करने वाले थे। लेकिन जैसे ही आपने इमोशनल इंटेलिजेंस के थ्रू अपना पास लिया और फिर आपने अपने इमोशन को लेवल दिया, देन आपने अपने लिहाज से अपनी सेल्फ टॉक को बदला। देन आप करेंगे जी स्टेप 4 में बाउंड्रीज़ सीखेंगे। बाउंड्रीज़ कैसे सीख सकते हैं? नो कहना सीख सकते हैं अगर नो कहने की ज़रूरत है, या फिर अपनी बाउंड्रीज़ में हम हर किसी को एक्सेस नहीं दे रहे होते, अपना कंट्रोल अपने पास रख रहे होते हैं। अपना इमोशनल कंट्रोल भी और मेंटल कंट्रोल भी और सिचुएशनल कंट्रोल भी, भले ही जो भी सिचुएशन हो, हम अपना कंट्रोल या अपनी एक्सेस नहीं दे रहे होते, बाउंड्रीज़ रख रहे होते हैं। नेक्स्ट स्टेप है जी डिटैचमेंट प्रैक्टिस। हर चीज़ पर्सनल नहीं होती। ये सिचुएशन अगर हमने समझ ली कि हमने हर सिचुएशन को, हर बात को पर्सनल नहीं लेना। सामने वाले ने कहा है वो उसकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं है। जब हम इस बात को समझ लेंगे, किसी ने कुछ भी कह दिया तो क्या ही कह दिया, वो आप नहीं हो, जो आपकी वैल्यू है वो आप ही डिफाइन करोगे। सो डिटैचमेंट प्रैक्टिस, हमने हर चीज़ के लिहाज से समझना है। जब तक हम इतने इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हो जाते कि अपने पॉज़ को समझ के, अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग रियलिटी को समझते हुए रिस्पॉन्स नहीं है हमारे पास, तब तक हमने बहुत क्लियरली ये चीज़ें समझनी है। और ये सबसे पहला स्टेप होता है कि हम इस चीज़ को समझ सकें कि ये जो भी सामने वाली सिचुएशन है, ये इसको मैं पर्सनल नहीं लूँगा। जिसने जो सिचुएशन क्रिएट की है वो उसकी है, वो उसका माइंडसेट था या वो उसके लिहाज से है सिचुएशन, ये मेरे लिए पर्सनल नहीं है। नेक्स्ट स्टेप है जी बीइंग अ मुस्लिम, दुआ प्लस स्पिरिचुअल कनेक्शन। हमारा अल्लाह पे भरोसा, अल्लाह से दुआ, अल्लाह से कनेक्शन, अल्लाह के साथ बातचीत किसी भी सेंस में, इमोशनली हीलिंग। इमोशनली हीलिंग बाज़ औक़ात हमें माफ़ करके हो रही होती है, बाज़ औक़ात हमें अल्लाह से बात करके हो रही होती है। सो दिल की सफाई से भी हमारा माइंडसेट जो है वो इमोशनली हम इंटेलिजेंट हो सकते हैं। प्लस यहाँ पर एक बहुत अहम बात कि अगर हम किसी को माफ़ कर रहे हैं, तो वो माफ़ी हम किसी के लिए नहीं कर रहे, वो सामने वाले के लिए माफ़ी नहीं कर रहे, माफ़ी नहीं दे रहे, बल्कि वो माफ़ी हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने माइंडसेट को सुकून में लाने के लिए कर रहे हैं
क्योंकि अगर हम जब तक किसी को माफ़ नहीं करते वो हमारी अपनी एनर्जीज़ ख़राब होती हैं, ना कि सामने वाले का हम कुछ बिगाड़ भी लें वो उस तरह का बिगाड़ना नहीं होता। अगर हम माफ़ कर देते हैं तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम अपनी बाउंड्रीज़ नहीं बनाएँगे, हम बाउंड्रीज़ सेट नहीं करेंगे, बल्कि हम खुद को हील करेंगे और अपने अल्लाह से मज़बूत ताल्लुक बनाएँगे और सब्र का ताल्लुक हमारे अल्लाह ताला से है और अल्लाह ताला की रज़ा और हमारे अल्लाह ताला की तरफ से हमें जो उसका रिवार्ड मिलेगा जन्नत की सूरत में या फिर आफ्टर डेथ इंशाल्लाह या फिर ज़िंदगी में भी बाज़ औक़ात बरकतों की सूरत में। सो हमारा बहुत डायरेक्टली ताल्लुक है हमारे अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन में भी कि हम इमोशनली इंटेलिजेंट हो सकते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में। किस तरह से? रियलिटीज़ को समझ के कि मुआफ़ी की अब रियलिटी भी समझेंगे तो ही हम समझ पाएँगे कि क्या है, हम बाज़ औक़ात बहुत सारी चीज़ें ख़राब कर रहे होते हैं इस वज़ह से सामने वाले को माफ़ ना करके कि अगर हमने माफ़ कर दिया तो शायद सामने वाले पे कोई एहसान कर देंगे। उसने चेंज होना है या नहीं होना है वो अल्लाह का और उसका मामला है, हिदायत अल्लाह ताला देने वाले हैं। लेकिन हम सामने वाले को माफ़ ना करके अपनी एनर्जीज़ ख़राब कर रहे होते हैं और अपने आप को अपना कंट्रोल सामने वाले के हाथ में दे रहे होते हैं। लेकिन जब जैसे ही हम माफ़ कर देते हैं सिचुएशन दो जो भी हो, विद माफ़ी के साथ हमने क्या करना है अपनी बाउंड्री सेट रखनी है। लेकिन माफ़ करके अपनी एनर्जीज़ को अपने कंट्रोल में रखना है, अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखना है। यहाँ पर एक इमोशनल रियलिटी ये भी है कि हम इमोशनली वीक नहीं होते बल्कि हमें इमोशनली ट्रेन नहीं किया गया होता। हमें बताया ही नहीं गया होता कि हम कैसे अपनी एनर्जीज़ चैनलाइज़ कर सकते हैं। हम अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम कैसे अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करने के बाद अपना रिएक्शन है उसको रोक कर रिस्पॉन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और हमारी सोसाइटी तो बहुत मेहनत के साथ फीमेल्स को ख़ास तौर पर ये सिखाती है कि लोगों का ख़्याल रखना है, लोग क्या कहेंगे, चुप रहना, बर्दाश्त करना, लेकिन कभी भी इस सेंस में नहीं सिखाया गया कि फीमेल्स ने किसी अजनबी फैमिली में जाके प्राइवेसी तक शेयर करनी है, ससुराल की ज़िंदगी गुज़ारनी है, किसी भी सेंस में, भले जॉइंट फैमिली हो या वैसे मैरिड लाइफ़ हो। नए रिश्ते बनाने हैं, नए ताल्लुकात में ज़िंदगी को जीना है, तो अपने इमोशंस को कैसे उसने समझते हुए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख़्याल रखते हुए, कैसे खुद को हील करना है, बिल्कुल भी नहीं सिखाया जाता। सो बहुत सी ख़वातीन इमोशनली वीक नहीं होती, लेकिन थकी हुई ज़रूर होती हैं इमोशनली क्योंकि हमने अपने इमोशंस को समझना सीखा ही नहीं होता और बार-बार इग्नोर होने से, बार-बार समझौता करने से और बार-बार खुद को पीछे रखने से हम इमोशनली थक जाती हैं। सो फाइनली इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन को जस्ट डिसीजन लेना होता है कि मुझे हमेशा रिएक्ट नहीं करना। मुझे अपने इमोशंस को समझते हुए अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, अपने इमोशंस की लीडर बनना है। सो जब तक हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं सीखेंगी या कंट्रोल नहीं करेंगी, लोग हमें कंट्रोल करते रहेंगे और जिसके साइड इफ़ेक्ट्स फिर हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनते रहेंगे। सो फाइनली आज की लर्निंग के बाद जब कोई हमें इग्नोर करेगा, तो हम टूटेंगी नहीं बल्कि खुद को समझेंगी। अपने इमोशंस को समझना स्टार्ट करेंगी। एज़ अ बिगिनर हमें अभी स्टार्ट करना पड़ेगा खुद को समझना। अपने इमोशंस को समझना स्टार्ट करना पड़ेगा। विद द प्रैक्टिस हम समझ पाएँगी और हम टूटने से बच पाएँगी और हम समझेंगी कि इग्नोर हुई हैं या किसी ने इग्नोर किया वो उसका मसला है, हमारा मसला नहीं है। जब कोई हमें हर्ट करेगा, हम रिएक्ट नहीं करेंगी, हम चूज़ करेंगी कि किसको, क्या, कब। अभी बीइंग अ बिगिनर हमें थोड़ा-सा पॉज़ लेना सीखना होगा, हमें अपने आप को, अपने इमोशंस को समझने की प्रैक्टिस में लाना होगा, लेकिन विद द टाइम, विद द प्रैक्टिस हम चूज़ करेंगी कि हमने इस सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्स देना है। क्योंकि विद द प्रैक्टिस हमारे पास कम्युनिकेशन के लिए वर्ड्स भी आ जाएँगे, हमारे पास इमोशंस से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर हो जाएगी। सो हमारे पास चूज़ करने के लिए डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद होंगे। क्योंकि हम इंशाल्लाह इस अंडरस्टैंडिंग के बाद
इमोशनली वीक नहीं रहेंगी बल्कि इमोशनली इंटेलिजेंट होंगी। इसलिए हमें अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट के लिए खुद की अफ़र्मेशन के लिहाज से क्या खुद को याद रखवाना है कि मैं वो औरत नहीं हूँ जो हर बात पर टूट जाऊँ, बल्कि मैं वो औरत हूँ जो हर सिचुएशन में खुद को सँभाल लूँगी, इंशाअल्लाह ताला।